अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी हैं एकदम ठीक। तो आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट किया है रात से, मतलब जो आपने पिछला व्लॉग देखा उसी के जस्ट जो है रात से ही व्लॉग जो स्टार्ट कर दिया था। तो हमने जो है खाना खा लिया था रात का, लेकिन भाई गए थे सुल्तानपुर, भाभी भी गई थी, तो वहाँ से ना ये चिकन रोल लेके आए थे, सीख कबाब था विद चटनी और शीरमाल थे और पराठा था। तो ये सारी चीज़ें निकाल के ना फ्रिज में रख दी है क्योंकि आज तो खाना खा चुके थे। नेक्स्ट डे हो गया है और देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना सा है, बादल बादल घेरे हुए हैं। तो इसी को देखते हुए ना आज बन गए हैं सुबह सुबह आलू के पकौड़े, उसके साथ चटनी। और आज ना रात के लिए कटहल की सब्ज़ी बन रही है, तो भाभी इसी को यहाँ पे काट रही थी कटहल को। अच्छा, इसका जो काटने का वो ट्रिक है ना वो भी दूसरी तरीके से होता है ना, कि नाइफ़ में जो है ना ऑयल लगा लेते हैं, उस हाथ में भी ऑयल लगा के तब इसको कट करते हैं। इससे हाथ में जो ये लगता है जल्दी से छूट जाता है, नहीं तो छूटता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना जब ये कट होते हैं ना तो हम सभी घेर के बैठ जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे अप्पी हम लोग बैठे थे और शाहीन भाभी मसाला वसाला तैयार करते, और हमारे यूसुफ मियाँ को देख लीजिए, हाँ हाँ करते रहते हैं, अभी थोड़े बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। फिर यहाँ पे देखिए कटहल जो है ना वो फ्राई होने लगे। इसको पहले फ्राई करके बनाते हैं ना, तो जो फ्राई होता है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि इसकी सब्ज़ी जो है ना वो कम पसंद आती है लोगों को। हमारे यहाँ भी जब आज ये बन रहे हैं ना तो सबने जो है खूब जो है ये फ्राई किए हुए वाले खाए थे, उसके बाद जो सब्ज़ी में बने ना उसको कोई खाया ही नहीं। यहाँ पे देखिए हम सभी, भाभी फ्राई कर रही है, भाभियाँ और हम बहनें, हम लोग इधर जो है आराम से खा रहे थे। अच्छा, जिन सोनार से हमारे यहाँ ना ये ज्वेलरी ली जाती है ना, तो वो पायल लेके आए थे। वो कह रहे थे देख लेना, अगर अच्छी हो तो आप ले लेना। तो यहाँ पे देखिए वही लेके आए थे, बताइए आपको कैसी लग रही है पायल, मतलब पाव जेब है। फिर हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ना मुझे वीडियो जो है ना एडिट करके वो अपलोड करनी थी। तो मुझे मेरे घर में कहीं भी जो है ना वो शांति का माहौल नहीं दिख रहा था, कहीं बच्चे बोल रहे हैं तो कहीं मोबाइल चल रही है ना, इस वजह से ना पूरा घर में ऊपर नीचे का जो है ना वहाँ पे शोर जैसा ही था। तो एडिट करने के लिए, वॉइस के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए ना एकदम सुकून सा चाहिए, तो फिर मैं आ गई थी इधर आसिफ भाई के रूम में, यूसुफ के रूम में। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर रिकॉर्ड कर रही थी, फिर आई यास्मीन भाभी, तो वो जो है मुझे मिठाई दे रही थी कि खा लो। और अभी ना यूसुफ नीचे ही है, तो मैंने सोचा कि जब तक यूसुफ नीचे है ना, जब तक मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ना जो वीडियो होती है ना आप सबके साथ शेयर करती हूँ ना, और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ वो 1 घंटे तक की वीडियो चली जाती है। फिर उसको कट करके, ट्रिम करके, और फिर उसको एडिट करो अच्छे से, वॉइस ओवर दो ना, इन सब में जो ना 2.5 से 3 घंटे तो एकदम प्रॉपर लगने ही होते हैं। तो इनमें जो है ना इतनी देर शांति का माहौल कहाँ मिल पाता है घर में, वो भी जॉइंट फैमिली में। तो यहाँ पे देखिए फिर यूसुफ आ गया, तो फिर मैं इधर थोड़ा सा रिकॉर्ड करी, फिर यहाँ से भी मुझे जाना पड़ा। आता और यूसुफ बटरफ्लाई बनता है, क्या कोई पक्षी बन जाता है। देखो पंछी पंछी बनो, उड़ती फिरो मस्त गगन में। फिर जोहर का टाइम हो कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद अप्पी पढ़ने लगी, फिर सारे बच्चे भी आए, पापा बोले चलो सब बच्चों को नमाज़ पढ़नी है। तो यहाँ पे जो है अप्पी सबको सिखा रही थी कैसे पढ़ना है। तो रमशा मेरे पास है क्योंकि ये सो के उठ गई थी, तो अप्पी जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हैं। और रमशा देखो सो के उठी, और यहाँ पे देखिए सारे बच्चे पढ़ रहे थे। फिर हमें जो है ना थोड़ा सा जाना था इस्लामगंज कुछ काम की वजह से, तो हम यहाँ पे जो है तैयार होके चल दिए, और रमशा भी आज चल रही है हमारे साथ। देखिए कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए है, जिक्रा भी है, सुमामा है, और अर्शु लोग ना पहले से पहुँचे हुए हैं इस्लामगंज। तो ये देखिए हम पहुंच गए यहाँ पे, थोड़े हमारे गांव से थोड़ी सी दूर में है, जो हमें इस्लामगंज मिल जाता है। देखिए जो सफ़ेद वाला आपको वाइट वाला घर दिख रहा है ना, वो है हमारे बड़े भाई का, जफ़र भाई का। तो यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ पे आना था ज्वेलर्स के यहाँ, सोनार के यहाँ पे कुछ जो ज्वेलरी थी ना वो सेलेक्ट करनी थी। तो यहाँ पे वो मतलब दिखा रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे बड़ी वाली चीज़ जो थी ना वो तो फाइनल कर ली गई, वो बस लेके आएंगे कुछ दिन बाद। लेकिन ये जो टीका, झूमर, नथिया होती है ना वो सब देख रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उनसे बोला गया है कि आप जो है ना नई डिज़ाइन कोई लेके आना, या फ़ोन से हम लोग आपको बता देंगे कैसी डिज़ाइन चाहिए। तो आप भी बताइएगा कि कैसा अभी ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके का चीज़ लिया जाए ज्वेलरी में। उसके बाद जो बताना था बता दिया है। और फिर हमें जो ना कपड़े की दुकान पे आए थे, यहाँ से कपड़े वगैरह कुछ लेने थे, बहुत सारे तो ले चुके हैं लेकिन थोड़े बहुत जो थे वो बचे हुए थे। यहाँ पे देखिए हम आए हुए थे, हमारे इस्लामगंज में देखिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
अभी तो शहर जाना एकदम से कम हो गया क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिलने लगी है। और हमारी रमशा और ज़िक्रा दोनों को इतना यहाँ पे अच्छा लगता है। ज़िक्रा तो बड़ी हो गई है लेकिन रमशा जो है ना, ऐसे हम लोग सोचते हैं कि घर पे तो कभी कभी रोने लग जाती है, लेकिन दुकान पे जब शॉप पे जाती है ना, वहाँ पे खूब खेलती है। उसको थकान बिल्कुल नहीं, उसको यहाँ पे बड़ा सा स्पेस मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे गिरने पड़ने का भी कोई डर नहीं होता ना। ये अपना खूब उछल कूद लगाए रहती हैं। देखो ये कहीं भी ना सुकून से बैठी नहीं, हर वक्त इन्होंने जो है ना इधर से उधर किया हुआ था। अच्छा, तो हम यहाँ पे बस एक ही दुकान पे गए थे कपड़े वाली की, यहीं से हमें लेना था। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ हो रही थी। रमशा जो है ना मेरे पास आ गई कि चलो अब खाला के पास रहेगी और अप्पी लोग अम्मी लोग पसंद करेंगी। और रमशा को भाई देखो कैसी लग रही है, नया नया कपड़े पहनी हुई है। फिर वहाँ से हमारा काम हो गया, फिर हम आगे चलने लगे। हमारे जो कपड़े वपड़े थे ना वो फाइनल हो गए थे, ले लिए थे। यहाँ से कुछ सामान लेने थे, बच्चों वाले कॉस्मेटिक की दुकान पे आए थे। तो यहाँ पे देखिए रमशा के लिए कंगन लिया था, ये रेड वाला, और ये क्लिप थी। ये है ना, आप बताओ आप क्या होता है कि नहीं, ये हम लोग चाहे जितना ले लें, जब एक बार लगाते हैं क्लिप बाल में, जब दोबारा हमें लगानी होती है तो मिलती नहीं है। अगर हमें कहीं जाना है ना तो वो हमें कतई मिलने वाली नहीं होती है। तो इसीलिए ना जब देखो तभी एक एक पत्ते सब लेते रहते हैं। तो यहाँ पे वहाँ से सारी चीज़ें ले ली थी। उसके बाद हम फिर निकलने लगे और सारे बच्चे ना जफ़र भाई के घर पे ही रुक गए थे। तो यहाँ पे भाभी ने सब बच्चों को ना चॉकलेट लेके सबको कहा कि अब चलते हैं घर हम लोग। ये लोग ना उन्हीं से बाय कर रही थी। यहाँ पे रमशा तो नहीं गई थी लेकिन रमशा के लिए भी चॉकलेट जो है अनस ने ना ले दी थी। तो यहाँ पे देखिए रमशा और हम सभी जाते हैं घर की तरफ। अर्शु भी था, सब लोग आ गए थे ना, तो पूरा रिक्शा बुक कर लिया था और उनको आगे बिठा दिया था, अर्शु हसन को। फिर रात के लिए ना, रात के खाने में ना हमने खाई थी मुरादाबादी चिकन बिरयानी और जो है ना राइस भी थी। लेकिन जो है ना अभी रिकॉर्ड करना थोड़ा सा भूल गए क्योंकि काफ़ी दिन से रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे ना, तो कुछ याद ही नहीं रहता। जब खा पी के ख़त्म हो जाता तब याद, अरे रिकॉर्ड करना था। और ये भाई रमशा तो भाई आजकल जो है ना रमशा का ही जलवा चल रहा है। तो इनके सारे मामू जो है ना आ जाते हैं बारी बारी से और ये अपना भाव दिखाती रहती हैं सर हिला ला कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं खाना। और इनके नाना भाई इनको सुबह सुबह उठा देते हैं, जैसे सबको उठाते हैं ना, स्कूल जाना होता है ना, तो उसी टाइम पे रमशा भी उठ जाती है और सारे बच्चों से बाय कर लेती हैं। जब वो सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब ये भी सो जाती हैं। The next day। आज जो है ना भाई भाभी दोनों को जो दिखाने के लिए जाना था डॉक्टर के। तो मतलब जब जाना होता है तो बच्चे जब साथ में चले जाते हैं तो वहाँ पे सही नहीं पड़ता है। तो इस वजह से बच्चों को सबको घर पे ही रखा जाता है। लेकिन बच्चों का दिल बड़ा मचलता है ना साथ में जाने के लिए। तो उन्होंने फिर अर्शु ने कहा कि अच्छा मैं नहीं जाऊँगा। फिर लेकिन उनकी फरमाइश थी कि ना उनको रोल खाना है। तो उन्होंने ना अब्बू से कॉल करके बाकायदा बोल रहे थे अब्बू लोल ले आना, चल लोल ले आना। तो यहाँ पे उन्हीं के लिए आए थे और सबके लिए आए थे। तो लेकिन जो है ना मरियम तो खाना वाना खा के सो गई थी, अर्शु तो बिन खाना खाए सो गए थे। तो फिर हम सब ने वही खाए, सबके लिए आया हुआ था और वहीं पे वीडियो एंड कर दी।